हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा टाइम एंड वर्क का 11th लेक्चर है। तो ये लेक्चर से ना थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, इसमें एफिशिएंसी के जितने भी टाइप के और हार्ड हो सकते हैं। तो ये लेक्चर और इसके बाद लेक्चर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़े से हम डिफिकल्ट सम देखेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स देखेंगे, जो जो थोड़े से बोलते हैं ना कि ट्रिकी है, कि आंसर आ सकता है लेकिन कैसा कि घुमा देता है क्वेश्चन में। तो वैसे सब क्वेश्चन जो हम देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 10 days एंड 12 days। मतलब एक काम है जो ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 10 दिन में और सी अकेला 12 दिन में खत्म कर सकता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। आफ्टर वर्किंग 1 day, ए लेफ्ट द वर्क वाइल आफ्टर 2 days ए ज्वाइन। मतलब ए जो एक दिन होने के बाद ए छोड़ देता है काम को, और 2 दिन के बाद ए जो है ज्वाइन हो जाता है। एंड बी लेफ्ट द वर्क, जब ए ज्वाइन होता है तो बी छोड़ देता है। आफ्टर 3 days बी ज्वाइन, 3 दिन के बाद क्या बी वापिस ज्वाइन करता है। जब बी ज्वाइन करता है ना तो सी लेफ्ट कर देता है काम को, सी छोड़ता है। ओके, उसके बाद काम को सी छोड़ देता है। उसके बाद वाले दिन, उसके बाद जो दिन होता है वो देर इज ए हॉलीडे। आफ्टर 4 days, 4th डे पे क्या हॉलीडे होता है। एंड आफ्टर 6 day, मतलब वापिस से ये चीज चालू हो जाती है कि हाँ ओके। तो बाद में छठे दिन के बाद सब एक साथ काम करते। तो पूछा गया है कि कितने दिन में जो है काम जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब देखो बोला क्या है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। मतलब जो देखो पहला तो हम जो दिया है, पहला एक कितने दिन में काम खत्म करता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो एक साथ एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी होगी, तो हम आधा समझ के लेते। तो पहला इतना समझ लेते कि ए 8 दिन में काम खत्म करता है अपना, बी जो है 10 दिन में काम खत्म करता है, सी जो है वो 12 दिन में काम अपना खत्म करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये चीज है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं हर बार के जैसा। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 यूनिट्स। ओके, तो ये अपना 120 यूनिट्स मिल गया अपने को। क्लियर, ये तो हमें मिल गया। और यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं ए का, बी का एंड सी का। ओके, तो ए का रेट क्या आ जाएगा 120/8, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 15 यूनिट्स। और बी के लिए क्या आ जाएगी 120 10, तो इसके लिए आ जाएगी 12। देन सी के लिए आ जाएगी 120/12, तो ये कितनी हो जाएगी 10 यूनिट्स। ओके क्लियर, तो एलसीएम से हमने रेट निकाल ली। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला कि देखो दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सब काम साथ में करना स्टार्ट करते हो। एक दिन के बाद, एक दिन के बाद क्या ए छोड़ता, मतलब जो मेरा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे क्या ए बी और सी तीनों साथ में काम करते हैं। तीनों साथ में काम करते हैं, मतलब कितनी स्पीड से काम करते हैं 15 + 12 + 10, 37 की स्पीड। 37 एक दिन में काम होता है। टोटल काम कितना 120। और एक दिन के बाद क्या होता है कि एक दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। मतलब सेकेंड डे पे, एक दिन के बाद सेकेंड पे, दूसरे दिन पे क्या ए छोड़ देता है। मतलब कौन कौन होते हैं, बी और सी होते हैं। तो बी और सी का क्या है 12 + 10 = क्या 22। एंड उसके बाद क्या देखो क्या बोला है, सेकेंड डे पे आफ्टर 2 days ए ज्वाइंस, मतलब 2 दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद आफ्टर सेकेंड डे ए ज्वाइन एंड बी लेफ्ट। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद ए छोड़ देता है, सॉरी ए ज्वाइन हो जाता है और बी छोड़ देता है। ओके, तो तीसरे दिन, 2 दिन के बाद तीसरे दिन पे क्या होता है कि ए वापिस से आ जाता है और बी जो भी छोड़ देता है। तो ए और सी, तो ए और सी होगा 15 + 10 = 25। देखो वैल्यू तो हम यहां से ले रहे हैं ना, जो हमने रेट निकाले थे एबीसी का। क्लियर क्लियर, आफ्टर सेकेंड डे ए ज्वाइन और बी लेफ्ट द वर्क। ओके, आफ्टर थर्ड डे, तीसरे दिन के बाद बी ज्वाइन एंड सी लेफ्ट। तीसरे दिन के बाद क्या होता है कि चौथा दिन जो रहता है मेरा फोर्थ, उसमें क्या बी ज्वाइन एंड सी लेफ्ट। मतलब ए तो रहेगा, बी सी के यहाँ पे क्या होगा बी आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 15 + 12 = 27। ओके क्लियर, समझ में आ गया। आफ्टर थर्ड डे बी ज्वाइन एंड सी लेफ्ट द वर्क, देयर इज ए हॉलीडे आफ्टर 4th डे। मतलब चौथे दिन के बाद जो है ना, ओके, देयर इज एन हॉलीडे आफ्टर 4th डे। मतलब चौथे दिन के बाद जो 5वां दिन आता है ना 5th डे, वो क्या है छुट्टी वाला दिन है। मतलब वहां पे तो काम होगा नहीं, वहां पे काम होगा नहीं तो 0। क्लियर, आफ्टर 6th डे दे अगेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। छठे दिन से उन लोग ने सबने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए। तो ए + बी + सी, मतलब ए + बी + सी कितना है ऊपर क्या 37 है। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको कि छठे दिन से लोग ने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। छठे दिन से क्या मतलब 37 ही होता है, बट
ये मत काउंट करो अभी, क्योंकि छठे दिन से सातवें कम करना एंड सो ऑन, उसके बाद से तो कितने दिन लगे। तो पहले तो देखो कि छठे दिन से सातवें काम करना स्टार्ट करें ना, छठे दिन से सातवें काम करना स्टार्ट, इसको छोड़, इसके पहले कितना काम हो गया पहले वो देखो। इसके पहले अगर हम ऐड करेंगे ना इन सबको 37, 22, 25, 27, तो ये कितना होता है 111 यूनिट होता है, 111 यूनिट। पांचवें दिन तक, छठे दिन से तो सब सातवें काम करना स्टार्ट करा 37 यूनिट का, है ना। तो पांचवें दिन तक कितना हो गया 111 यूनिट काम हो गया, है ना, काम 111 यूनिट हो गया। अपना कंप्लीशन काम कितना 120। अगर छठे दिन पे गया काम, छठे दिन पे तो 37 यूनिट काम होता है ना, बट मुझे कितना चाहिए और 9 यूनिट ही चाहिए, है ना, समझ में आया। 37 यूनिट काम होता है एक दिन में। उसके बाद से छठे दिन से सब साथ में काम करना स्टार्ट कर दिए ना, तो पांचवें दिन तक तो 111 यूनिट हो गया था। उसके बाद से सबने साथ में काम करना स्टार्ट किया एंड सो ऑन। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो देखो 37 यूनिट अगर एक दिन में होता है तो 9 यूनिट जो है वो कितने दिन में होगा, सिंपल, तो आ जाएगा 9/37। क्लियर, 37 तो पूरा काम है, बट करने का हमें सिर्फ 9 ही है ना, तो कितने दिन लगेगा 5 दिन तो लग ही रहा है, बट छठा दिन पूरा नहीं लग रहा। छठे दिन में क्या हो रहा है 9/37 डेज लग रहा है। क्लियर, ये समझ में आ गया। 37 यूनिट एक दिन में काम होता है, बट छठे दिन में 37 होगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए, अभी तक तो 111 काम हो गया ना पांचवें दिन तक तो, बट मुझे 9 यूनिट काम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि 37 अगर एक दिन में होता है तो 9 यूनिट कितना, 37 तो मेरा पूरा काम है, बट मुझे चाहिए कितना 9 यूनिट, तो 5 दिन में 9/37। देखो ऑप्शन जैसा दिएगा ना वैसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है, तो उसका फ्रैक्शन रहेगा ना, तो उसका डिवाइड करके जो फ्रैक्शन में आएगा ना, तो वो भी हो सकता है। ओके, तो डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं वहां पे, तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आ गया ये सब चीजें। तो ये क्वेश्चन थोड़ी कैसा डिफिकल्ट है, इसके बाद हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं की, तो इसलिए मैं बोला कि ये लेक्चर और आने वाला लेक्चर जो होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि इसमें कैसा कि हम थोड़े डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप के सम देखेंगे जो एक्चुअल में एफिशिएंसी और टाइम इन वर्क में जो एक्चुअल में होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। ओके, एफिशिएंसी जो है वो 20% मोर देन बी है। ओके, समझ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। 20% मोर देन मतलब बी जितना कर रहा है उससे 20% ज्यादा, मतलब बी जितना कर रहा है तो उतना कर रहा है, बट ए बी से 20% ज्यादा कर रहा है। ओके, ये सब चीज समझ के लेने का। इफ वर्किंग टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, अगर दोनों साथ में काम करेंगे 30 दिन में काम खत्म करेंगे, देन इन हाउ मेनी डेज वर्किंग अलोन ईच विल फिनिश, मतलब अकेले कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सिंपल देखो, ए क्या है 20% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी। ओके, तो ए और बी की कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर बी 100 यूनिट काम करता है तो ए इज 20% मोर देन, तो ए तो 100 करेगा ही, बट इससे 20% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 120। क्लियर, समझ में आ गया। मोर अगर बोलता ना ए इज 20% एफिशिएंट देन बी, तो यहाँ पे 20 आता, बट यहाँ पे क्या बोला 20% मोर देन। ठीक है, ये चीज का वर्ड समझ के रहने का। 20% मोर देन बी मतलब ए जितना बी जितना कर रहा है उतना ए तो करेगा, बट उसका ही 20% ज्यादा होता है, 120 आ गया ए यहाँ पे। क्लियर, तो अगर इसमें से कॉमन फैक्टर निकाले हम रेशो का, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 6 और 5 हो जाएगा। तो अपनी कैपेसिटी मिल गई अपने को, यहाँ पे क्या मिल गई, कैपेसिटी मिल गई भाई एक ही काम करने की, एक दिन की। क्लियर, अगर दोनों साथ में काम करते तो 6 + 5 तो क्या 11 यूनिट काम करते एक दिन में, है ना, एक दिन में 11 यूनिट काम करते। क्लियर, तो अब यहाँ पे वर्क कैसा मालूम पड़ेगा, देखो रेट इक्वल्स टू क्या है, टाइम वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो वर्क निकालने के लिए अपन सिंपल रेट इंटू टाइम करेंगे ना, तो वर्क निकालने का मेरे पास रेट कितना है 11 की रेट से काम करता, तो दोनों साथ में काम करते कितना दिन काम करते 30 दिन में काम खत्म करते, तो अपना वर्क कितना होगा 11 × 30 330 यूनिट अपना काम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आएगा मैंने वर्क कैसा निकाला, रेट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम था, तो वर्क निकालने के लिए रेट इंटू टाइम करेंगे। रेट के कौन से रेट किस स्पीड से काम करते 11 यूनिट एक दिन में काम करते, टाइम कितना 30 दिन में काम खत्म करते ना लोग साथ में काम करेंगे, तो 11 × 30 330 उसका जो है अपना टोटल वर्क है। क्लियर, यहां से तो एकदम सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे तो कितना, तो टाइम ऑफ ए वर्क अपॉन रेट अपना वर्क कितना है, रेट ऑफ ए ना, तो वर्क अपने पास कितना है 330 और रेट कितना है अपने पास 6, तो ए को कितना दिन लगता है 55 दिन लगता है साथ में, सॉरी अकेले। और टाइम ऑफ बी, तो वर्क अपॉन रेट ऑफ बी, तो वर्क कितना है मेरे पास 330 अपॉन रेट ऑफ बी कितना है 5,
तो कितना दिन लगेगा इसको, 66 डेज लगेगा काम को खत्म करने के। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, एकदम सिंपल है यार, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। जो थोड़ा सा नया था, अलग था, वो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं फर्क। ओके क्लियर, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ बी। क्या है, ए की जो एफिशिएंसी है ट्वाइस मोर देन दैट। देखो ए की एफिशिएंसी क्या बोला है, ट्वाइस नहीं बोला है, ट्वाइस मोर देन दैट बोला है। मतलब अगर कोई ऐसा लिखेगा, समझो ए की एफिशिएंसी क्या है, ट्वाइस मोर देन दैट। अगर मैं ऐसा लिखूं कि बी की अगर एक्स है तो ए की कितनी होगी, ए की 2x होगी। ये जो अगर मैं ऐसा लिखूं, इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस, इसका मतलब होता है ट्वाइस, बट क्वेश्चन में क्या बोला, ए इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ बी, तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा मालूम क्या, अगर बी एक्स है तो ए कितना, ट्वाइस मोर देन बी ना, तो ट्वाइस मोर देन बी मतलब एक्स तो होगा और उसका ट्वाइस 2x, तो ए कितना होगा 3x। क्लियर, ये ट्वाइस है बट ये क्या है, ट्वाइस मोर देन बी। क्लियर, समझ में आ गया, आपको डिफरेंस से बता दिया। अगर ऐसा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता कि ए इज ट्वाइस देन बी, तो ए इज ट्वाइस देन बी मतलब ये राइट था, बट क्वेश्चन ने क्या बोला, ए इज ट्वाइस मोर देन बी, तो जितना बी है उतना और उसका ट्वाइस, x प्लस 2x। तो बता बराबर, ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं समझी ना तो सम करके मतलब नहीं, इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि आगे जाके मतलब नहीं, अगर ये आपने रॉन्ग कर दी है यहाँ पे, तो सम आप कितना भी राइट करो रॉन्ग ही होगा ना। क्लियर, समझ में आ गया। इफ बी टेक 28 डे मोर टू फिनिश अ सर्टन पीस ऑफ वर्क, अगर बी जो है 28 दिन ज्यादा लेता है एक काम खत्म करने के लिए, इन हाउ मेनी डेज द वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क, कितने दिन में दोनों साथ में काम करेंगे, कितने दिन में काम जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो ए रेशो बी की बात कर रहे हैं अपन, ए की कैपेसिटी कितनी है 3 है और बी की कितनी है x मतलब 1 है। क्लियर, ए की कितनी है 3 है, बी की कितनी है 1 है। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। हाँ, ये तो कैपेसिटी है, ये जो है कैपेसिटी है बराबर। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को टाइम भी चाहिए ना, ए और बी का टाइम भी चाहिए ना कि कितने टाइम में खत्म करे लोग ने। देखो आपको एक चीज बताओ, तो जब आपको मालूम होनी चाहिए, देखो जब भी अपन कैपेसिटी टाइम पे जाते हैं ना तो क्या होता है मालूम क्या आपको, जो भी जैसे कि अभी मेरे को टाइम निकालने का ए और बी का, ओके मेरे पास कैपेसिटी है ए और बी की, ए की कितनी है 3 है, बी की कितनी है 1 है। अगर मेरे को टाइम पे जानने का ना टाइम में तो इन्वर्ट हो जाएगा, 3 जो है वो बी को आ जाएगा, 1 जो है वो ए को आ जाएगा। ये चीज याद रखो, ये ट्रिक है, हर जगह ये राइट है, ये इससे सब हो ही जाता है। देखो कैपेसिटी आपके पास है ए और बी की 3 और 1, बट आपको टाइम चाहिए ए और बी का, तो क्या करो इन्वर्स कर दो उसको, समझ रहे। 3 जो है ए का कैपेसिटी है, वही 3 जो है वो बी का टाइम हो जाएगा। जो कैपेसिटी है बी का 1, वो जो ए का 1 हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज, क्लियर समझ में आ गया। तो देखो क्या बोल रहा है कि बी टेक्स 28 डे मोर टू फिनिश द वर्क, तो इसको 2 दिन, इसको कितना यहाँ पे ज्यादा है, ये 2 यूनिट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा मतलब 2 यूनिट इक्वल्स टू 28 डेज है ना, कि बी को कितना दिन लगता है 28 दिन ज्यादा लगता है, तो 2 यूनिट अगर 28 दिन है तो 1 यूनिट कितना, 1 यूनिट मतलब 14 दिन ना। क्लियर, समझ में आ गया। कैपेसिटी से टाइम पे कैसा लगेगा बताया ना आपको, कैपेसिटी अगर इसकी 3 है, टाइम इसका कैपेसिटी इसकी 3 और इसका 1 है, टाइम लेने का है ना इसका ए और बी का, तो बी का जो कैपेसिटी है वो ए का टाइम बन जाएगा और जो ए का कैपेसिटी है वो बी का टाइम बन जाएगा। ये याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, स्टेप बोलो कुछ भी कॉन्सेप्ट बोलो इसको याद रखना ही रखना। ओके क्लियर, तो ए बी जो है 28 दिन ज्यादा लेता है काम खत्म करने के लिए ना, तो गैप कितना है दोनों के बीच में टाइम में, 2 यूनिट का गैप है, 2 यूनिट मतलब 28 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है बी, तो 1 यूनिट मतलब कितना होगा 14 दिन होगा। क्लियर, 1 यूनिट मतलब कितना होगा 14 दिन होगा। क्लियर, तो वर्क कितना होगा, वर्क अपना एग्जैक्ट वर्क क्या रहेगा, देखो बी जो है वो 3 यूनिट काम करना है, बट 1 यूनिट का कितना होता है 14, तो 14 इंटू अगर मैं 3 करूंगा तो कितना आएगा 42 यूनिट होगा। तो 42 यूनिट जो है वो वर्क है, 42 यूनिट वर्क को 1 दिन में खत्म करता है ए, बट बी को खत्म करने के लिए 28 दिन लगता है ज्यादा, तो 1 दिन में कितना 14 दिन, 1 दिन में 14 यूनिट करता है, मतलब समझ रहे। तो वो जैसा 3 दिन करेगा ना, तो 14 इंटू 14 40 इंटू 3 कितना, तो 42 यूनिट ये हो गया अपना वर्क। क्लियर, अगर अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना, तो दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों कैपेसिटी कितनी 3 वो ऐड हो जाएगी, 3 + 1 4 यूनिट पर डे के हिसाब से कैपेसिटी इनकी हो जाएगी।
क्लियर। तो कितना टाइम लगेगा उन लोग को, वर्क कितना है 42 और टाइम रेट कितना है लोग का 4, तो कितना 10.5 डे लगेगा उन लोग को काम को खत्म कर। क्लियर, समझ में आ गया क्या है कि ए बी जो कैपेसिटी से टाइम पे कैसा आने को आपको बता दिया मैंने। ओके, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है ना बी, तो 2 यूनिट कितना होता है 28 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 1 यूनिट मतलब कितना 14। तो अब मेरे को मालूम करना है कि मेरा टोटल वर्क कितना है, तो मैं क्या करूंगा, जब बंदा 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है ना, तो एक यूनिट का कितना काम मतलब 14 दिन। तो कुछ ये 3 दिन ले रहा है ना, तीन दिन ले रहा है ना, तो एक यूनिट होता है 14 दिन, तो 3 यूनिट मतलब कितना होता है 14 इंटू 14 इंटू 14, तो कितना 42 यूनिट वर्क है टोटल अपना। तो इससे वर्क निकाल लिया अपने। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों का कैपेसिटी प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, टाइम वर्क अपॉन 42/4, तो कितना का 10.5 डेज लगेगा उन लोग को साथ में काम करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ बी एफिशिएंसी। तब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से क्या है डबल है, एंड हाफ ऑफ सी एफिशिएंसी। मतलब ए को बी से कंपेयर कर रहा है और ए को सी से कंपेयर कर रहा है। तो पहले क्या बोल रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो डबल है एज कंपेयर टू बी, और ए की जो एफिशिएंसी है वो सी से क्या है हाफ है। क्लियर, सी से क्या है वो हाफ है। इफ वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क इन 60 डेज। मतलब अगर दोनों साथ में काम करेंगे तीनों तो क्या 60 दिन में काम को खत्म कर देंगे। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्किंग अलोन ए विल फिनिश द वर्क। मतलब ए अकेला अगर काम करेगा कितने दिन में काम खत्म करेगा। क्लियर, तो पहले तो हमें रेशियो बराबर बनाना है। जो ए का कंपेरिजन किसके साथ है, बी के साथ है। पहले क्या बोल रहा है, ए इज डबल ऑफ बी। ए क्या है, डबल है बी के। ए क्या है, डबल है बी। अगर बी 1 है तो ए क्या है 2 है। क्लियर, उसके बाद क्या हो रहा है, ए इज हाफ ऑफ सी। फिर ए का कंपेरिजन कर रहे सी के साथ। ए इज हाफ ऑफ सी मतलब अगर सी 2 है तो ए कितना है 1, तो ए इज हाफ ऑफ सी। क्लियर, अब देखो रेशियो ऐड करने का होता है हमेशा, क्या रेशियो को ऐड करने का। अब मेरे को ए बी सी चाहिए। अब ए बी सी में कैसा करूंगा कि मेरे को मालूम नहीं ना कि एबीसी अब कैसा करने का, क्योंकि कॉमन तो है नहीं किसी में। रेशियो के चैप्टर में बताता ना आपको रेशियो कैसे ऐड करने का। अब यहाँ पे A2 है, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है बराबर। तो ए को कॉमन करने के लिए मैं 1 को 2 कर सकता हूँ, 2 को 1 तो नहीं कर सकता। तो ये दोनों को मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 रेशियो 4 हो जाएगा नया एसी का रेशियो। तो अब मुझे ए इंटू बी इंटू सी करना है ना। अब दोनों जगह ए तो सेम है, क्या है 2, तो 2 लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 4। तो मुझे ए बी सी की मालूम पड़ेगी। और देखो ये सेम है क्वेश्चन के हिसाब से, क्या है ए इज डबल ऑफ बी। ए क्या है डबल है बी के, ए क्या है डबल है बी के, और क्या है ए इज हाफ देन सी। ए क्या है हाफ है सी के। तो क्वेश्चन से मैच भी होना चाहिए ये चीज, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कर दो, क्योंकि ना क्वेश्चन से मैच हो रहा है ना। ए इज डबल देन बी और ए इज हाफ देन सी। क्लियर, ये हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर तीनों जन साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो काम को क्या 60 दिन में खत्म कर देंगे। ओके, ये अपनी मिलकर ये अपनी कैपेसिटी हो गई ए बी सी की। क्लियर, कैपेसिटी हो गई। साथ में मिलकर काम करेंगे ए बी प्लस सी। तो कितना आएगा, इन लोग का यूनिट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 यूनिट पर डे के हिसाब से लोग दोनों सब काम करेंगे। क्लियर, अब रेट क्या है 7 है, टाइम क्या है अपने पास, रेट अपने पास 7 है, टाइम अपने पास कितना है 60 है। तो मुझे अगर वर्क निकालना है तो वर्क के लिए मैं करूंगा रेट इंटू टाइम करूंगा, 7 इंटू 60 करूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट पूरा वर्क मिल जाएगा कि भाई 420 यूनिट वर्क है वो मुझे कंप्लीट करना है। क्लियर, अब यहां से मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म होएगा वो, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट ऑफ ए। मेरे पास वर्क कितना है 420, रेट ऑफ ए क्या है मेरे पास 2, तो कितना लगेगा 210 दिन लगेंगे अगर ए को अकेले काम करना। अगर यहाँ पे बोलेगा कि बी का निकालो तो आप बी का भी निकाल सकते हैं ना। टाइम ऑफ बी इक्वल्स टू वर्क अपॉन, अगर समझ बोलता अगर बी का निकालने तो क्या वर्क अपॉन रेट ऑफ बी। तो वर्क कितना है 420, रेट ऑफ बी कितना है 1, तो यहाँ पे 420 डेज लगेंगे। बट ये तो ऑप्शनल है, क्वेश्चन में इतना ही पूछा आपने को। क्लियर, क्वेश्चन में जो पूछा है वही करने का, ज्यादा नहीं करने का। बट आपको बताया कि अगर ए बी सी का निकालना है तो आप ऐसा निकाल, सी का भी ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर, तो ए को कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन ने पूछा ए का, ए को कितना दिन लगेगा, ए को लगेंगे 210 दिन लगेंगे अगर अकेले काम करेगा तो। क्लियर, समझ में आ गया किस तरीके से रेशियो को ऐड करना है। अगर मैं रेशियो प्रपोर्शन भी मैंने सीखा, पहली प्ले लिस्ट है तो आप वो जाके देखेंगे तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया रेशियो किस तरीके से ऐड करना है। क्लियर, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या था, क्वेश्चन क्या बोला था पहले, ए इज डबल देन बी, तो ए क्या है डबल देन बी, अगर बी 1 है तो ए 2 रहेगा, और ए इज हाफ देन सी, अगर
C2 है तो A हाफ रहेगा, उसका 1 रहेगा, बट मुझे क्या रेशियो को ऐड करना था ABC। अब यहाँ पे दोनों जगह A कॉमन है तो मुझे A को 1 ही करना था, तो A यहाँ पे 2 है, A यहाँ पे 1 है, तो मैंने क्या सब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया। अब दोनों को रेशियो को ऐड कर दिया, यहाँ पे A दोनों जगह A क्या है 2 है, तो मैंने A को 2 रख दिया, B को 1 रख दिया, C को 4 रख दिया। अब देखो ये भी इक्वेशन जो है ना अपने स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। अपना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ए इज डबल देन बी, ए डबल देन बी है क्योंकि बी 1 है तो ए 2 है, तो उसका डबल ही है, राइट है। उसके बाद क्या बोला है, ए इज हाफ देन सी, ए क्या है हाफ देन सी, अगर सी 4 है तो ए अपना क्या है 2 है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट। अपने मन से नहीं करने का, क्वेश्चन से मैच होना चाहिए अपना, जो भी अपन कर रहा है ना चेंजेस वो क्वेश्चन में भी मैच होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद सिंपल सा हमने किया, हर बार पीछे भी हमने वही करते हैं। क्लियर, तो जितने भी क्वेश्चन आप टेंशन मतलब क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टाइम एंड वर्क की, तो वहाँ पे क्लिक करो, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें हम 40-50 जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ पे टाइम एंड वर्क में। अभी तक 43 क्वेश्चन हमने की है टाइम एंड वर्क में, तो उतने सब जितने भी क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन लिखने के मगजमारी मत करो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, टाइम वेस्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन लिखने में। क्लियर।